तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज से हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी रेलवे का एग्जाम होता है जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कोई भी एग्जाम, उसके लिए हम लोग साइंस का यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट किए। एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा रहेगा, तो ये आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी में काम आएंगे। ठीक है, तो वीडियो पहले देखिए, और आपको कुछ भी अगर कुछ सुझाव देना वीडियो में जरूर कमेंट कर बता दीजिएगा। पहले थोड़ा सा वीडियो देखिएगा कैसा लग रहा है। यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे आने वाले शिफ्टों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर ले। एक नंबर क्वेश्चन से क्या बोल रहा है? एक नंबर क्वेश्चन अपना यहाँ पर है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है ना? ये बताना है। तो अपना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई होता है बैकुरल होता है। ठीक है, बैकुरल, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैकुरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ जान चलेंगे। उससे और भी आप जान सकते हैं कुछ इसमें से जो एडवांस हो गए, मतलब इसका जो क्वेश्चन है उसका एडवांस वर्जन भी मिलेगा आपको। और यहाँ पर आपका जो होता है इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी क्वेश्चन के साथ बताया जाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भार की एसआई इकाई क्या होता है? तो भार की एसआई इकाई क्या होता है आपको बताना है। आपको ऑप्शन है किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो भार की यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर भार की एसआई इकाई हो जाता है न्यूटन हो जाता है। ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है? तो यहाँ पर है आवेग, वेग, बल, ज्योति तीव्रता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंडला किसका होता है? ज्योति तीव्रता, है ना? ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राशि की एसआई मात्रक कैंडला होता है? तो ये ज्योति तीव्रता का। अब चलिए मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लंबाई, जैसे यहाँ पर भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि, और यहाँ पर आपका एसआई मात्रक, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपको लंबाई का पूछ दिया, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ये होता है मीटर होता है। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होगा? तो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, केजी, है ना? उसे डिनोट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। चलिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको विद्युत धारा का, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर होता है। और चलिए आपका यहाँ पर तो हो गया हम लोग का कैंडला का ज्योति तीव्रता, ये तो आप क्वेश्चन से कवर कर लिए। और आपका ताप का क्या हो जाता है? ताप का भी ध्यान रखिएगा। ताप, तो ताप का हो जाता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन, जिसको के से डिनोट करते हैं, है ना? केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और पदार्थ का क्या होता है? तो पदार्थ का भी बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो इसका होता है मोल होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा है कुछ कुछ आप नोट करते जाइएगा, अगर पता है तो आपको बहुत ही अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग का अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है? इकाई क्या है या क्या होता है? तो ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट रट लेना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए संवेग का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, है ना? संवेग बराबर क्या होता है? थोड़ा थोड़ा आपको ये जानना होगा कि संवेग, है ना, संवेग बराबर क्या होता है? तो ये होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, तो ये जानना पड़ेगा, इसी से ये बनता है ना? यूनिट कैसे बनता है, तो इसी से कभी उसका वीडियो भी आएगा, है ना? उसमें हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस में आए हुए हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन ये भी कितना में आरआरबी एलपी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी? एसआई इकाई का मात्रा क्या है या एसआई इकाई क्या है? तो अभी हम लोग ऊपर में किए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो आप लोग कमेंट कर करके बता सकते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम होता है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष से क्या नापा जाता है? आपको पता होना चाहिए, ये क्या मापा जाता है? तो दूरी का है ना?
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी। प्रकाश वर्ष का डैश की इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। ये भी देखिए क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरूर इसको करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जितना आप सपोर्ट बनाएंगे, जितना जैसे आपका सपोर्ट रहेगा, उस तरह से ये वीडियो आते रहेगा आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए होता है। देखिए वो क्वेश्चन उधर आया था, तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लंबा घुमाकर पूछ दिया था। किसका होता है प्रकाश वर्ष? दूरी का मात्रक होता है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है यहाँ पर कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। यहाँ पर पूछा प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगा। ठीक है, तो कूलम, ओम, जूल, न्यूटन। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, रट लेना है, याद कर लेना है सबको, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो ओम है। अब इस बार क्या पूछ दिया यहाँ पर वही क्वेश्चन को कि किस भौतिक राशि की मात्रक ओम है। तो किसका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, सभी को पता होना चाहिए। तो प्रतिरोध का, है ना, वहां पर पूछा था प्रतिरोध का क्या होगा, ओम। यहाँ पे पूछे ओम किसका है, तो प्रतिरोध का। करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन है एक, क्या बोल रहा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा का गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन कार्य की इकाई नहीं है? तो अपना क्वेश्चन यहाँ पर ही है, कार्य की इकाई नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। ये अपना नहीं होगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो कुछ कुछ इसको थोड़ा समझना पड़ता है ना। इसलिए जो न्यूमेरिकल का भी हम लोग आगे जाकर करेंगे, फिलहाल अभी ये हम लोग एमसीक्यू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लेंस की एसआई इकाई क्या है। तो लेंस की एसआई इकाई क्या होता है, तो लेंस की एसआई इकाई अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन है 4, तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसका होता है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की एसआई इकाई क्या होता है? डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोगों को कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अपना आंसर क्या होगा? रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किससे नापा जाता है? तो क्यूरी, क्यूरी, है ना, इसका यूनिट होता है रेडियोधर्मिता, है ना। तो ये क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई द्वारा मापा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये पास्कल, पास्कल किसका इकाई होता है, तो ये ध्यान रखना है, ये होता है दाब की एसआई इकाई। पूछ दिया क्या होगा, तो ये पास्कल होगा। ठीक है, और एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर ये किसका होता है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। ठीक है, और वाट किसका होता है, तो ये वाट होता है शक्ति का। शक्ति का ऐसा इकाई क्या हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होगा। तो अभी बताया शक्ति का क्या हो जाता है, तो शक्ति का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अश्व शक्ति हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अश्व शक्ति हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ था, रेडियोधर्मिता पदार्थ को उत्सर्जित होने के लिए विकिरण में किसकी मात्रा, तो क्यूरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर शक्ति का वाट, यहाँ पर भी शक्ति का इकाई क्या हो जाएगा, तो यह शक्ति का इकाई जब आपको ये दोनों मिल जाए, तो उसको आपको अश्व शक्ति को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला पर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या है। तो देखिए यहाँ पर वो नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ वाट है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होना होगा, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। अगर यहाँ पर अश्व शक्ति होता तो क्या करते हैं, अश्व शक्ति को पहले हम लोग क्लिक करते। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ध्वनि को मापने के लिए
एक एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? आपको बस इतना बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि के माप का यूनिट क्या होता है? फिर क्वेश्चन उसी तरह आ गया, ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको किसमें मापा जाता है हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ध्वनि होता है उसको किसमें मापा जाता है? डेसिबल अपना करेक्ट आंसर। वही क्वेश्चन देखिए जेई में पूछा हुआ है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है। ठीक है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई हमसे पूछा है, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रतिबल का एक फार्मूला होता है, अगर ध्यान रखना तो रख लीजिए, कभी पूछ सकता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है? आंतरिक प्रतिबल, आंतरिक आंतरिक प्रतिरोधी बल डिवाइड बाई होता है क्षेत्रफल, है ना? कभी पूछ सकता है या इस पर क्वेश्चन ये सब बन सकता है ना। तो चलिए, यहाँ पर जैसे आंतरिक प्रतिरोध बल, तो इसका ये क्या होता है? न्यूटन होता है ना। और ये क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो इसी से बनता है। चलिए आ जाते हैं अगला 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए, है ना। तो यहाँ पर इसका यूनिट दिया होगा, इसको मिलान करना होगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि पहला क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा टेस्ला होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला। तो पहला वन का एक कहाँ पर है? इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये दो में से हो सकता है। अब 2 नंबर क्या दिया हुआ है हम लोग का? स्वप्रेरणा। ठीक है, स्वप्रेरणा, तो इसका होता है हेनरी होता है ना। इसका क्या होता है? हेनरी होता है। तो दो का क्या होना चाहिए? सी। यहाँ पर नहीं है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, है ना। उसके बाद चुंबक फ्लक्स का क्या हो जाएगा? तो वेबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा। तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो में बने हैं। कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्या है? मीटर। उसके बाद डायप्टर, कोई मात्रक नहीं होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो अपवर्तनांक का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला आ जाएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको चार ऑप्शन यहाँ पर मिल जा रहे हैं। क्या क्या ऑप्शन है? तो देखिए यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ? ऊर्जा दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या मिल रहा? वेग मिल रहा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बल है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपको शक्ति है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जूल किसका होता है? तो ऊर्जा का, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा, कुछ लिख दे रहा हूँ ना, ऊर्जा एंड कार, इसका क्या होता है? जूल होता है। अभी आपने देख लिया, ऊर्जा रहे या कार रहता, दोनों का क्या होगा? जूल होगा। अगर वेग रहा, वेग, तो वेग का क्या होता है? मीटर सेकेंड हो जाएगा। बल का क्या होता है? बल का होता है, ध्यान रखिएगा, बल यहाँ पर दिया हुआ, तो इसका होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो वेग का क्या हो जाता है? तो वेग का यहाँ पर लिख दिया, मीटर पर सेकेंड। और शक्ति, शक्ति का क्या होता है? तो वाट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो देखिए, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि ऊर्जा और कार्य का दोनों क्या होता है? जूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसकी इकाई इकाई ऊर्जा के इकाई के समान होती है? तो क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए, ऊर्जा और कार्य का दोनों का क्या होता है, जूल होता है, मतलब समान होना चाहिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या हुआ, निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं है, घनत्व, सापेक्ष घनत्व, विस्थापन या दाब का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, घनत्व का क्या होता है, तो घनत्व का आपको ध्यान रखना है, इसको होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, विस्थापन का क्या हो जाएगा, तो विस्थापन का हो जाता है मीटर हो जाता है। ठीक है, और दाब का क्या होता है, तो दाब का मीटर, तो न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आ जाते हैं अगला, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो आवेश की, शक्ति की, वोल्टेज की, ऊर्जा की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवेश। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है, तो ये आवेश की इकाई होती है। चलिए, गैलन समांतर डैश में इस्तेमाल किया जाता है। गैलन, तो इस गैलन किस में इस्तेमाल होता है, तो गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आयतन के माप के रूप में। अगला आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। और औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका पेटामीटर, औसत प्रकाश वर्ष, हबल की लंबाई। ठीक है, तो 27 का अपना क्या हो जाएगा, दूरी के लिए किसको व्यक्त किया जाता है, प्रकाश वर्ष, ऊपर भी पढ़ चुके हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है हमें पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस जिसको हिंदी में इंग्लिश नाम है इसका, प्रतिरोध बोलते हैं ना, प्रतिरोध। तो क्या होगा इसका, ऊपर पढ़े है ना, ओम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा हुआ, एनटीपीसी, फिर एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी। अभी ग्रुप डी का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाकी, है ना, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। तो दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो दबाव की एसआई इकाई हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखें, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन पर ये रहा, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है। ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बस आज के लिए इतना क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको डेली फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये क्लास। ठीक है, और कोई सुझाव है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, उसको मैं अप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।